हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की महफिल में ही हर रोजाना हम आते हैं। हर रोजाना सुबह 6 बजे आपके पास क्लास आ रही है करंट अफेयर की। सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आपके पास आ रही है, जिसमें ना सिर्फ हम करंट अफेयर की बातें करते बस बल्कि उस क्वेश्चन से जुड़े हम स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं। स्टैटिक जीके भी हम साथ के साथ पढ़ते हैं। और स्टैटिक जीके अगर आपको प्रॉपर पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो आप चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। उस प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो बहुत सारी लगभग लगभग 50 के करीब वीडियो वहां पर मैंने स्टैटिक जीके की बना के डाली हैं। वहां से आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। और साथ के साथ आपको यह बताया कि स्टैटिक जीके में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये भी बातें मैंने बताई हैं। और साथ के साथ मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है, इंडियन ज्योग्राफी वहां पर मैंने आपको पढ़ाई है, आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिलेगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। और साथ में हर रोजाना सुबह 6 बजे आपके पास करंट अफेयर की क्लास आ रही है। तो अगर चाय पी लिए तो आ जाओ, जल्दी से करंट अफेयर की बातें करते हैं। क्या कुछ चल रहा है देश विदेश में, हमारे देश में क्या चल रहा है, उसके बारे में सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, वो मैं आपके लिए यहां पर लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मिलिंद रेगे जिनका निधन हुआ है वे किस खेल से संबंधित थे। मिलिंद रेगे दोस्तों एक क्रिकेटर थे। तो ये किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से संबंधित थे। और इनको एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंबई क्रिकेट भी इनको कहा जाता था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मुंबई के अंदर दोस्तों, मुंबई के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? इससे पहले तो ये लिख लो, मुंबई के अंदर बहुत फेमस एक स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम आपका कहाँ है? मुंबई के अंदर। और इसी स्टेडियम के अंदर किसका मुख्यालय है? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और महाराष्ट्र में तो और भी स्टेडियम है। महाराष्ट्र में एक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एमसीए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, और एक वीसीए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन। ये स्टेडियम भी आपके कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है दोस्तों शक्तिकांत दास को। किनको बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। और शक्तिकांत दास पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर पूछ ले, वर्तमान में गवर्नर पूछ ले तो कौन है आपके? संजय मल्होत्रा है दोस्तों, संजय मल्होत्रा है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। ये पहले रह चुके हैं, ठीक है। पहले का मतलब प्रथम नहीं, इनसे पहले कभी रह चुके हैं शक्तिकांत दास। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कौन से हैं ये क्रम में? सेकंड हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर ही लिख देता हूं, ये सेकंड है, दूसरे नंबर के हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले पहले कौन थे, पहले कौन थे, तो पहले थे दोस्तों पीके मिश्रा। यहां पर ये पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे किसके? प्रधानमंत्री मोदी जी के, पीएम मोदी जी के। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। पहले पीएम मोदी जी के मुख्य सचिव लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख देता हूं, बाकी आपको बाद में पीडीएफ भेजी जाती है तो उन बच्चे जो ये सोचेंगे कि पीडीएफ में सर ने क्या लिखा है ये समझ नहीं आ रहा, तो पीडीएफ तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है जिन्होंने ये वीडियो देख लिया, उनको पीडीएफ अच्छे से समझ आएगी। वरना मैंने बहुत सारी बातें वर्बली बोली होती हैं, बहुत सारी बातें मैं पीडीएफ पर लिख भी देता हूं। तो कहीं आप ये ना सोचो कि पीडीएफ में सर ने क्या लिखा है। तो वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर आप पीडीएफ से आसानी से पढ़ सकते हैं। और हर रोजाना आपको इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सको हो, इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, दीप लर्निंग पॉइंट के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? कहां पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर पाए गए हैं? ये पाए गए हैं आपके मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये रहा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी बातें याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है आपके? मोहन यादव हैं।
मोहन यादव मध्य प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी आपकी पार्थ योजना, पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था जीजा माता सम्मान समारोह, जीजा माता सम्मान समारोह, ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में, इंदौर और भोपाल में भीख मांगना दंडनीय अपराध हो गया था, भीख एक अपराध हो गया था। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर का एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है अहिल्याबाई होलकर, जिसको जीरो अपशिष्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश में एक शहर है दोस्तों सांची, सांची। ठीक है, और सांची है भारत का पहला सोलर सिटी, भारत का पहला सोलर सिटी। ये सांची के बारे में बातें कल मैंने आपको बताई थी। और मध्य प्रदेश में ही है दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना। ठीक है, जो कहाँ बनाई गई है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में बनाई गई है। जगह का नाम पूछ ले तो दोस्तों खंडवा है, खंडवा नाम की जगह है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन शायद कल की क्लास में आपने देखा होगा। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह किया दोस्तों गुजरात राज्य ने, गुजरात राज्य ने पेश किया। तो गुजरात के ब्रैकेट में अगर मैं 1960 लिख दूं तो बातें आपको याद रह जाएंगी या नहीं रह जाएंगी? भाई साहब 1960 में गठन हुआ है किसका, गुजरात राज्य का। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करके ये राज्य बनाया गया था आपका गुजरात, गुजराती भाषी क्षेत्र बनाया था ये। ठीक है, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछ ले, गुजरात के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो कौन है, भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे, भूपेंद्र ऐसे लिखा जाएगा शायद। ठीक है, जैसे भी लिखा जाता हो आप लिख लेना। ठीक है, चलो। और गुजरात से दो बातें और याद रखेंगे। क्या बातें याद रखेंगे? गुजरात का एक गांव है मोडेरा, मोडेरा गांव है, और ये भारत का पहला सौर गांव है, भारत का पहला सौर गांव है मोडेरा। ये बातें बीकल की क्लास में आई थी। और एक गांव है मसाली, मसाली, और ये मसाली है भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव, इंडियाज फर्स्ट फ्रंटियर सोलर विलेज। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गुजरात में नया जिला भी बना था दोस्तों, अभी नया जिला बना था वावथराद, वावथराद नाम का जिला बना था, कहां पर, गुजरात में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, हाल ही में 14वीं स्नूकर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता दोस्तों पंकज आडवाणी ने, पंकज आडवाणी ने। पर्सन आपसे ये भी पूछ सकता है पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं, स्नूकर से जुड़े हैं, ये पर्सन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में कहां 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है दोस्तों खजुराहो के अंदर। कहां पर? खजुराहो के अंदर। और खजुराहो, और मैं यहां पर लिख देता हूं खजुराहो के स्मारक और साथ में सांची के स्तूप, सांची के स्तूप, ये कहां पर हैं? ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर है दोस्तों। और ये दोनों किसकी साइट हैं? यूनेस्को की साइट हैं, यूनेस्को में शामिल है दोनों आपके सांची के स्तूप और खजुराहो के स्मारक। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, और सांची के स्तूप आपके बेतवा नदी के तट पे हैं, बेतवा नदी के तट पर हैं, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और बेतवा किसकी सहायक है? बेतवा आपकी यमुना की सहायक है, यमुना नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला कहां शुरू हुआ है? पूसा कृषि विज्ञान मेला ये शुरू हुआ दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है पूसा कृषि विज्ञान मेला। अब इसके बारे में बातें जान लेते हैं। 22 से 24 फरवरी तक ये चला है। और उद्घाटन इसका किसने किया है? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया है। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका थीम इसकी क्या रही है? उन्नत कृषि विकसित भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत इसकी थीम रही है। आयोजक संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इसका क्या रहा है? आयोजक संस्था रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव मनाया है? ये किस जनजाति ने मनाया? ये मनाया दोस्तों मिसिंग जनजाति ने, मिसिंग जनजाति ने। और मिसिंग कहाँ की जनजाति है? असम की जनजाति है। ठीक है,
असम की जनजाति है। और असम के मुख्यमंत्री बताए थे हेमंत बिस्वा शर्मा आपके असम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और असम में ही कल परसों की क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था, केंद्रीय मंत्री पी सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। कहां पर? असम के अंदर। और असम में ही गुणोत्सव कार्यक्रम भी मनाया गया है। गुणोत्सव महोत्सव या गुणोत्सव कार्यक्रम मनाया गया कहां पर? असम के अंदर। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? ये किया दोस्तों मॉरिशस। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे आपके पीएम नरेंद्र मोदी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। बातें कर लेते हैं मॉरिशस। मॉरिशस जो है आपका मार्च में जाएंगे ये प्रधानमंत्री मोदी जी। यहाँ पर लगभग 12 मार्च के पास है इसका आज़ादी का दिन, क्योंकि 12 मार्च 1968 में आज़ाद हुआ है मॉरिशस ब्रिटिश हुकूमत से। और मॉरिशस की बातें करें, राजधानी है इसकी पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम इसके प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। और मुद्रा अगर आपसे पूछ ले, मॉरिशस रुपया यहाँ की करेंसी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के क्या हैं? सीईओ हैं। अब नीति आयोग की बातें क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म यहां पर लिख दी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना की गई थी दोस्तों इसकी 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर चेयरपर्सन इसके कौन है? इसका अध्यक्ष हमेशा ही नरेंद्र मोदी, मतलब हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है, तो नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं? चेयरपर्सन हैं। और वाइस चेयरपर्सन पूछ ले तो सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए जो आया है कि हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में छोड़ दो। ठीक है, क्या इसका आंसर रहेगा? कल की क्लास से क्वेश्चन ऐड किया है। हर रोजाना एक क्वेश्चन पिछली क्लास से यहाँ पर ऐड किया जाता है, देखने के लिए कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, हर रोजाना की क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए आप एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, तंदुरुस्त रहो, क्योंकि मैंने आपको बताया है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो आपको जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है, बहुत अच्छे से आनंदित मोड में अपनी तैयारी करो, खुश रह के तैयारी किया करो। जितना इस पढ़ाई को आनंदित मोड में रह के पढ़ोगे उतनी तुम्हारे पास आएगी। जितना तनाव में पढ़ोगे, ठीक है, डिप्रेशन लोगे किसी बात का, उतनी आपसे दूर जाएगी और आपके ऊपर हैवी होती आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो। ठीक है, और खुश रहा करो, मस्त रहा करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करूंगा, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।